Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to the English class organized by the National School aimed Education Shortcut City. How are you 7th class? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको सेहत और सफ़ाई और अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाला बनाए, आमीन। और अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए ताकि आप दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ समेट सकें, आमीन या रब्बुल आलमीन। बेटा आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं स्कूल की तरफ से। ये सामने आपकी स्क्रीन पर आपकी 7th क्लास की इंग्लिश बुक का टाइटल चल रहा है। आज हमने इसी बुक में से आपके जो नोट्स का जो लेसन है उनमें से एक पोएम है, पोएम उसको हमने डिस्कस करना है। मून विंड आपकी पोएम का जो कंपोज़र है वो है टेड ह्यूज़। किसी भी नज़म को, किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को जानने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उसके राइटर के बारे में, उसके कंपोज़र के बारे में जान लिया जाए कि वो कैसा था, उसने कैसी ज़िंदगी गुजारी थी, उसका स्टाइल क्या था, उसने किस किस्म की पोइट्री लिखता था। इस तरह से उसके राइटिंग क्रिएटिव पीस को समझने में आसानी हो जाती है। अब हमारे टेड ह्यूज़ हमारा कंपोज़र है, उसका एक्चुअल नेम एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूज़ था, जो कि एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश लिटरेचर का पोएट था और राइटर था। पोएट इसलिए कि नज़में लिखी थी और राइटर इसलिए कि प्रोज और शॉर्ट स्टोरीज़ उसने लिखी थी। अपने लिटरेरी वर्क की वजह से उसने बहुत सारे कौमी और बैनुल अक़वामी इनामात हासिल किए थे और इसके साथ उसने नोबेल प्राइज़ेस भी हासिल किए। वो इंग्लैंड में रहा करता था, इंग्लैंड के काउंटी यॉर्कशायर में रहता था। काउंटी कहते हैं एक कस्बे की तरह एक जगह होती है, उसे काउंटी बोलते हैं। वो 1930 में पैदा हुआ था और 1998 में उसकी डेथ हो गई थी। उसने मैरिज की थी 1956 में। 1956 में सिल्विया प्लैथ जो कि एक अमेरिकन पोइट थी, वो बहुत पॉपुलर पोइट थी, उसके साथ उसने मैरिज की थी। लेकिन उस औरत ने आखिर में सुसाइड की और तब तक ही उसकी सुसाइड तक उनकी शादी चलती रही थी। टेड ह्यूज़ को रैंक किया गया था अपनी जनरेशन के बेस्ट पोइट होने का, उसको एजाज़ हासिल था। 2008 में द टाइम्स ने एक कंपटीशन लॉन्च किया था जिसमें 50 लोग शामिल थे और टेड ह्यूज़ का उस पर नंबर था 4th नंबर पे टेड ह्यूज़ था। टेड ह्यूज़ ने अपनी इस पोएम के अंदर जो हमारे सिलेबस में मौजूद है उसका नेम है मून विंड। हवा पर उसने अपनी ही इमेजिनेशन से एक हवा क्रिएट की है। हालांकि मून के ऊपर तो कोई हवा नहीं है, लेकिन उसने अपनी इमेजिनेशन से एक हवा क्रिएट की है और उसके साथ उस हवा की वजह से क्या कुछ हो रहा है वो उसने बयान किया है। उसने अपनी इस नज़म में अजीब अब्सर्ड किस्म के पेयर्स बनाए हैं, अपोजिट और अब्सर्ड किस्म के पेयर्स बनाए हैं। ऐसे फ्रेजेस बनाए हैं जिनका कोई जोड़ ही नहीं बनता, जैसे ब्राइट डार्कनेस यानी रोशन तारीकी, डार्क सनलाइट तारीक किस्म की रोशनी, कोल्ड फ्लेम्स, ठंडे शोले। अब ठंडे शोले कैसे हो सकते हैं, आग तो गर्म ही होती है ना। इसी तरह के उसने कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें बनाई हैं। अब समर सॉल्टिंग जिराफ भी उसने दिखाया अपनी इस पोएम के अंदर कि मून के ऊपर समर सॉल्टिंग जिराफ भी मौजूद है। समर सॉल्टिंग का मतलब है कलाबाजियाँ खाता हुआ जिराफ, इस किस्म की चीज़ें। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के पास अपनी बुक्स मौजूद हैं। इसका पेज नंबर 25 निकाल लीजिए और निकाल लिया, शाबाश। इसका टॉपिक की तरफ देखिए, ये इसका टॉपिक है मून विंड यानी हवा की, चांद पर मौजूद हवा। किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को समझने के लिए सबसे पहले उसको हमने 2-3 बातों का ख्याल रखना होता है। एक तो ये कि उसके राइटर के बारे में, उसके कंपोज़र के बारे में हमें पता होना चाहिए। सेकेंडली हमें उस पोएम के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इसमें राइटर ने क्या लिखा है, और फिर उसके टॉपिक को हमें ज़रूर पहले पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें आधे से ज़्यादा बात समझ में आ जाती है कि इसके अंदर इस पीस ऑफ राइटिंग में कंपोज़र ने या राइटर ने क्या बात कहना चाहिए, वो किस बारे में बात करेगा। ठीक है, कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है पोएम के बारे में भी, पोइट के बारे में भी, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पोएम के अंदर पोइट क्या कहने जा रहा है। जैसे कि टेड ह्यूज़ का ट्रेंड यही था कि वो ज़्यादातर इमेजिनरी चीज़ें लिखता था, फुल ऑफ इमेजिनेशन उसके पीस ऑफ राइटिंग हुआ करते थे।
पीस ऑफ राइटिंग उसकी इमेजिनेशन से भरी हुई होती थी, फैंटेसी से भरी हुई होती थी। तो ये जो पीस ऑफ जो हमारे पास उसकी राइटिंग है, क्रिएशन हमारे पास है, वो भी फुल ऑफ इमेजिनेशन है। उसने भी अपनी इमेजिनेशन से एक हवा क्रिएट की है, वो भी चाँद के ऊपर। हालांकि चाँद के ऊपर कोई हवा नहीं है, लेकिन उसने एक तो चाँद के ऊपर हवा क्रिएट कर दी है अपनी इमेजिनेशन से, और वो भी ऐसी हवा है जो कि तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ चल रही है, अपने साथ हर चीज़ को उड़ा कर लेके जा रही है, लेकिन फिर भी वो मुकम्मल अटर स्टिलनेस में है, मुकम्मल सुकून के साथ है। अब हवा हो और मुकम्मल सुकून से हो, और वो चीज़ें भी उड़ा रही हो लेकिन हवा की आवाज़ भी ना आ रही हो, ये दोनों ही कंट्राडिक्टरी बातें लगती हैं, मुतज़ाद बातें लगती हैं, हमें हैरान कर देने वाली बातें लगती हैं। टेड ह्यूज़ का मकसद ही लोगों को अपनी पीस ऑफ राइटिंग से हैरान कर देना है, अम्यूज़ कर देना है, और उसके इसी स्टाइल से लोग बहुत ज़्यादा महजूज़ होते थे, अट्रैक्ट करता था उसका पीस ऑफ राइटिंग। ये जो स्टाइल है उसका लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सारी बातें समझ आती जाएंगी कि उसने क्या कैसे यूज़ किया है, किस तरीके से मुतज़ाद अल्फाज को, मुतज़ाद पेयर्स को, एब्सर्ड पेयर्स को, अपोजिट पेयर्स को आपस में कंबाइन करके यहाँ पर राइट कर दिया है। देयर इज़ नो विंड ऑन द मून एट ऑल, येट थिंग्स गेट ब्लोन अबाउट। अंडरलाइन कर लें गेट ब्लोन अबाउट को। ऐसा करें कि आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैंने मीनिंग ऊपर लिखे हुए हैं, ताकि आपको पास मीनिंग, तमाम अल्फाज की मीनिंग पहुंच जाए। ये शाबाश। चलिए अब लेड पेंसिल लें और मेरे साथ साथ इन वर्ड्स को रिपीट करते जाएं। इन अटर स्टिलनेस योर कैंडल shivers out. In utter stillness, a giant marquee booms and flounders past you like a swan at sea. In utter stillness, while you stand in the street, a squall of hens and cabbages knocks you off your feet. In utter stillness, while you stand agog, a tearing, twisting sheet of corn clouds you with a frog. A camp of caravans suddenly squawks and takes off. A fairy's wheel bounds along the skyline like a somersaulting giraffe. Roots and foundations, nails and screws, nothing can hold fast. Nothing can resist the moon's dead still blocks. ठीक है जी। अब मैं इसका ट्रांसलेशन करूँगी और आपको समझ में आता जाएगा, साथ साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी करती जाऊँगी मैं इसकी। देयर इज़ नो विंड ऑन द मून एट ऑल। अब वो ये कह रहा है कि हवा, चाँद पर कोई किसी किस्म की कोई हवा नहीं है येट, लेकिन फिर भी थिंग्स गेट ब्लोन अबाउट। गेट ब्लोन अबाउट का मतलब है इधर उधर उड़े फिरना, लेकिन फिर भी चीज़ें हैं कि इधर उधर उड़े फिर रही हैं। पहले कह रहा है कि कोई हवा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी चीज़ें इधर से उधर उड़ी फिर रही हैं। एक तो चाँद पर हवा है, और फिर वो ऐसी हवा है कि जो चीज़ों को उड़ाए फिर रही है, और फिर वो नज़र भी नहीं आ रही, महसूस भी नहीं हो रही किसी को। इन अटर स्टिलनेस, मुकम्मल सकून है, खामोशी है, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं है। योर कैंडल शिवर्स आउट, उस जगह पर आपकी मोमबत्ती भी कांप कर बुझ जाती है। कांप कर बुझ जाने का मतलब है कि उसका शोला जो है पहले हिलता है, जब वो जैसे हवा पड़ती है तो उसका शोला फ्लेम शिवर करता है, हिलता है, कांपता है और फिर बुझ जाता है। उसी चीज़ को यहाँ पे कोट कर रहा है कि योर कैंडल शिवर्स आउट, आपका शोला, आपकी मोमबत्ती का शोला कांप कर बुझ जाता है। इन अटर स्टिलनेस, मुकम्मल खामोशी में, मुकम्मल सकूत में। अ जाइंट मार्की, जाइंट का मीनिंग है बहुत बड़ा, मार्की खैमा, एक बहुत बड़ा खैमा। बूम्स का मतलब है गूंजना, आवाज़ पैदा करना। एंड फ्लाउंडर्स का मतलब है बेकाबू हो जाता है। पास यू, आपके साथ गुजरता है। क्या कि बूम्स एंड फ्लाउंडर्स पास यू
गूंजते हुए, आवाज़ निकालते हुए बेकाबू होकर आपके पास से गुजरता है। जैसे बहुत ज़्यादा शिद्दत की हवा आए और उसको उड़ा कर ले जाए। और जब खैमा मोटे कपड़े के होते हैं ना, जब वो हिलते हैं तो उनके अंदर से आवाज़ आती है, गूंज पैदा होती है। उस चीज़ को बयान कर रहे हैं कि हवा की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर कोई हवा नज़र नहीं आ रही, कोई हवा महसूस ही नहीं हो रही है। लाइक अ स्वान एट द सी, लाइक अ स्वान एट सी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई राजहंस समंदर पे हो। इन अटर स्टिलनेस, मुकम्मल खामोशी में। वाइल यू स्टैंड इन द स्ट्रीट, जब आप किसी गली में खड़े हों। आ स्क्वेल ऑफ हैंड्स, स्क्वेल कहते हैं झक्कड़ को, बहुत तेज़ हवा, उसको स्क्वेल कहते हैं। हैन एंड कैबेजेस, अब देखिए चांद के ऊपर झक्कड़ चल रहे हैं, उस झक्कड़ में क्या चीज़ें हैं? हैंस हैं, कैबेजेस यानी बंद गोभियाँ हैं और मुर्गियाँ हैं, ये सब चीज़ें हैं चांद के ऊपर। हालांकि चांद के ऊपर तो लाइफ ही नहीं है। ये चीज़ें उस झक्कड़ के अंदर, जो उस हवा के झक्कड़ के अंदर, जो हवा किसी को महसूस ही नहीं हो रही, लेकिन है भी मुकम्मल खामोशी से ही है हवा, लेकिन फिर भी इतनी चीज़ों को तेज़ी से उड़ाए फिरती है। नॉक्स यू ऑफ योर फीट, आपके पैरों को उखाड़ कर आपको गिरा देती है। नॉक्स ऑफ का मतलब होता है पाँव को उखाड़ देना, गिरा देना, गिरा देना। इन अटर स्टिलनेस, मुकम्मल खामोशी से। वाइल यू स्टैंड एगॉग, जब आप महव खड़े होते हैं अपने किसी ख्याल में। एगॉग का मतलब है महव होना। अ टीयरिंग ट्विस्टिंग शीट ऑफ पॉन्ड, अ टीयरिंग ट्विस्टिंग शीट ऑफ पॉन्ड, जौहर की एक फटती बल खाती चादर। क्लाउड्स का मतलब होता है मारना, ठीक है जी। यू विद अ फ्रॉग, ऐसे चलती है कि उस झक्कड़ के अंदर जहाँ पे हैन और कैबेजेस हैं, उसमें फ्रॉग्स भी हैं, वो आकर आपके साथ लगते हैं ज़ोर से। जब हवा चलती है वो उनकी चीज़ें हमारे मुंह पे आकर लग रही होती हैं, वैसे ही जो फ्रॉग्स हैं वो तेज़ हवा में उड़ते फिरते हैं और आकर आपके साथ लगते हैं। अ कैंप ऑफ कारवान सडनली, काफिलों का एक पड़ाव अचानक से स्क्वर्क्स चीखता है, एंड टेक्स ऑफ और उड़ जाता है। यानी काफिले भी जो हैं, इतनी तेज़ हवा है, इतनी खामोशी के साथ इतनी तेज़ हवा है कि वो काफिलों को भी उड़ा कर ले जाती है। अ फेरीज व्हील, आसमानी झूला, बाउंड्स अलोंग द स्काई लाइन, उफक पर छलांगे लगाता है। उफक मतलब आसमान के साथ साथ छलांगे लगाता है। लाइक समरसॉल्टिंग जिराफ, जिस तरह से कोई कलाबाजियाँ खाता हुआ ज़राफ़ा हो। रूट्स एंड फाउंडेशंस, जड़ें और बुनियादें, फाउंडेशंस बुनियादें। नेल्स मीखें, ये मीखें, ये मीखें जो नोकों वाली होती है। एंड स्क्रूज और पेच। नथिंग कैन होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट का मतलब है मजबूती से पकड़े रहना। कोई चीज़ जमाए नहीं रख सकती, यानी खुद को स्टिल नहीं रख सकती। नथिंग कैन रेजिस्ट द मून्स डेड स्टिल ब्लास्ट, कोई चीज़ चांद की मज़ाहमत नहीं कर सकती। डेड स्टिल ब्लास्ट, बिल्कुल साकित हवा की लहर। देखें हवा वहाँ पे बिल्कुल साकित है, बिल्कुल खामोश है, लेकिन फिर भी वो इतनी चीज़ों को उड़ाए फिर रही है अपने साथ साथ। पूरी तरह से टेड ह्यूज सक्सेसफुल है हमें अपनी इन ख़यालाती तस्वीरों को बयान करने में, हम तक पहुंचाने में बहुत सक्सेसफुल, अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हुआ है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन से बनने वाली जो हवा है उसको हम तक पहुंचाएं। उसके इमेजिनेशन से हैरान हुए बगैर, उससे हम महजूज़ हुए बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते कि वाकई एक उसके जहन की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिएशन है कि एक ऐसी हवा है जिसका कोई बिल्कुल साइलेंट और स्टिल हवा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ऐसी चीज़ों को उड़ाए फिरती है। ठीक है जी, आपको ये समझ आ गई होगी। अब आप लोग अपनी डायरी नोट कर लीजिए।
आपकी डायरी ये है कि आपने इस पूरी पोइम को प्रोनाउंस करना है। जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, इन वर्ड्स को आपने भी अंडरलाइन करना है, प्रोनाउंस करना है। उनके प्रोनाउंस करते हुए आपने एक वीडियो बनानी है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देनी है, ताकि मैं देखूं कि आपने प्रोनाउंस वर्ड्स को सही किया है या नहीं। और इसमें से आपने एब्सर्ड और हैरान कर देने वाले जो मुतज़ाद किस्म के उसमें पेयर्स बनाए हैं, जैसे समरसॉल्टिंग, इसमें है एक डार्क सनलाइट, कोल्ड फ्लेम्स, ब्राइट डार्कनेस। इस किस्म के जो उसने पेयर्स बनाए हैं वो आपने इसमें से ढूंढने हैं और फिर मुझे बताना है। ठीक है, उसने कौन कौन से यूज़ किए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। में आपके सोचने और समझने के लिए कुछ बातें हैं, वो देखिए और सोचिए समझिए। अल्लाह हाफिज़।